मैं एडवोकेट जतिनंदा आपके लिए आज लेके आया हूँ सेक्शन 328 ऑफ द आईपीसी। इसमें क्या होता है, ये बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, इसमें कितनी पनिशमेंट है, सब कुछ। तो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 328 ऑफ आईपीसी, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? कॉजिंग हर्ट बाय मीन्स ऑफ पॉइजन एटसेट्रा विद द इंटेंशन टू कमिट एन ऑफेंस। मीन्स किसी को कोई जहरीला पदार्थ खिला के और इस इंटेंशन से कि उसके साथ कोई ऑफेंस करना है। आप किसी ने कोई जहरीला पदार्थ, आप बस में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, कहीं रोड पे जा रहे हो, या कहीं भी आप हो, आपको कोई जहरीला पदार्थ खिला के आपसे कोई गलत हरकत कर दी, या आपका सामान चुरा के भाग गया, या कुछ भी आपको जहरीला पदार्थ खिला के कोई भी ऑफेंस कमिट किया जाएगा। देयर इज अ लाइन इन द सेक्शन ऑफ 328 ऑफ द आईपीसी। whoever administrator to or cause to be taken by any person any poison or any stupefying, intoxicating or unwholesome drug or to other thing with intention to cause hurt to such person or with intent to commit or to facilitate the commission of an offense or knowing it to be likely that he will thereby cause hurt। मैंने आपको बताया था ना, जैसे कि कोई पर्सन किसी को कोई पॉइजन दे देता है, स्टफ फाइन देता है, इंटॉक्सिकेटिंग मीन्स कोई जहरीला पदार्थ दे देता है, और अनहोलसम ड्रग दे देता है, कोई ऐसी ड्रग जो नशीला पदार्थ, किसी को पानी में पिला के पिला दिया, ऐसा कुछ भी, तो ये सब 328 के अंडर आता है। वो कहता है कमीशन ऑफ एन ऑफेंस और नोइंग, नॉलेज होने के बाद भी वो कार्य जब करता है और उससे कोई ऑफेंस होता है तो 328 के अंडर ये आता है। पनिशमेंट अंडर सेक्शन 328 ऑफ आईपीसी। 328 के अंदर क्या पनिशमेंट है? द पनिशमेंट फॉर एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 328 ऑफ द इंडियन पीनल कोड इज इम्प्रिजनमेंट टू आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर, 10 साल की सजा है, एंड ऑल्सो बी फाइन, फाइन भी लग सकता है। इफ हर्ट इज caused, the offender shall be liable either to imprisonment for life or to the punishment mentioned in the section। अच्छा, इसमें 10 साल की सजा भी हो सकती है और लाइफ की सजा भी हो सकती है, डिपेंड ऑन क्राइम, डिपेंड ऑन ऑफेंस, कितना बड़ा है, क्या नहीं है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। आईपीसी सेक्शन 328 इज बेलेबल। द बेल प्रोविजन फॉर एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 328 ऑफ आईपीसी आर नॉन बेलेबल। फर्स्टली दिस सेक्शन इज नॉन बेलेबल ऑफेंस है, इसमें आपका राइट नहीं है, आपको बेल मिलेगी, विच मीन्स दैट बेल कैन नॉट बी ग्रांटेड एज अ मैटर ऑफ राइट टू द एक्यूज। आपका राइट नहीं है कि आप इसमें बेल लेके ही जाओगे, तो ये आप समझ लीजिए राइट नहीं है आपका कि आपको बेल मिलेगी। हाउ एवर द एक्यूज पर्सन स्टिल अप्लाई फॉर बेल। जो एक्यूज पर्सन है वो बेल के लिए अप्लाई तो कर सकता है, ऐसा नहीं कि अप्लाई नहीं कर सकता, एंड द कोर्ट हैज द डिस्क्रिशन टू ग्रांट बेल। समझ गए? जो एक्यूज पर्सन है वो बेल के लिए अप्लाई कर सकता है, वो उसका राइट है, बेल मिलना उसका राइट नहीं है, वो कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि फैक्ट्स के बेसिस पे उसको बेल मिलती है नहीं मिलती, डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केसेस। जो मैंने आपको बताया था कि फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे कोर्ट डिसाइड करेगा कि बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी, बट बेल राइट नहीं है इस सेक्शन के अंदर। कैन 328 आईपीसी बी क्वेश्ड? This section is non-bailable, cognizable and non-compoundable। तो ये सेक्शन नॉन कंपाउंडेबल है। इसमें आप सोचो कि आपकी क्वैश हो जाएगी, नो, एफआईआर क्वैश नहीं होगी इतनी इजीली। तो इसीलिए अगर कोई भी आपकी नॉलेज में हो, आपको पता हो, तो आप उसको वीडियो शेयर कर सकते हैं, और अच्छी नॉलेज इसमें दी गई है। और ये मेरा नाम, नंबर, इन्फॉर्मेशन सब यही है। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। थैंक यू सो मच।